नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी भी जीएसटी टू बी सही जनरेट नहीं हो रहा है और इस बार जीएसटी पोर्टल ने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्मों की वाट लगा दी है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, गूगल, फ्लिपकार्ट। इनकी आईटीसी आपके जीएसटी टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। क्या है पूरा इशू और क्या उसका सोल्यूशन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि इशू कहाँ पे है, जिससे कि आप एक सही तरीके से जीएसटी या 3B को फाइल कर सकें। तो हम आ चुके हैं आईएमएस डैशबोर्ड के ऊपर, या इनवर्ट सप्लाई व्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे और साथ के साथ चीजें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए, इसके लिए मैं जीएसटी एक टैब और जीएसटी को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ हम सर्विसेज में आएंगे, रिटर्न में आएंगे और रिटर्न डैशबोर्ड। और मेरे भाई, जीएसटी या 3B में जब आप आईटीसी को क्लेम करते हो तो ना तो आईएमएस इंपॉर्टेंट है, ना 2B ना 2A, इन तीनों को आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉपर्ली बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि आईएमएस को देख के आईटीसी क्लेम करेंगे कि 2B को देख के, कि 2A को देख के। आपको प्रॉपर अपनी बुक्स को रिकंसाइल करना पड़ेगा, जीएसटी या 2A के साथ, आईएमएस के साथ और 2B के साथ। इसलिए मैं 2A को हमेशा प्रायोरिटी देता आता हूँ और आज भी हम यहाँ पे अक्टूबर मंथ का 2A को पहले ओपन करेंगे, जिससे कि ये चीज हमें और ये कमी हमको पकड़ में आएगी। तो 2A के ऊपर हमने क्लिक करा एंड B2B इनवॉइसेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 पार्टीज है यहाँ पे, जिसमें मैं बात करूंगा स्पेशली एचडीएफसी की, क्योंकि मैंने अभी थंबनेल पे भी लिखा है कि एचडीएफसी, गूगल जैसी प्लेटफॉर्मों की आईटीसी नहीं आ रही। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एचडीएफसी बैंक हमारे 2A के अंदर आ रहा है और इसने जीएसटी 1, चूंकि एचडीएफसी बैंक है भैया, अरबों खरबों का टर्नओवर है, इंडिया की नंबर 1 बैंक है, ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल है, सब कुछ है। इस व्यक्ति ने अपना जीएसटी 1, व्यक्ति नहीं बोलूंगा, कंपनी बोलूंगा, ऐसी कंपनी ने अपना जीएसटी 1 10 नवंबर 2024 को फाइल कर दी, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है भैया फाइलिंग डेट। अब आप आ जाओ आईएमएस के ऊपर। आईएमएस में B2B इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो एचडीएफसी आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, आईएमएस में आपका एचडीएफसी रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ पे इसकी फाइलिंग डेट देखो तो यहाँ क्या बता रहा है भैया, अक्टूबर 24 का एचडीएफसी अभी रिटर्न फाइल्ड ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, छोटी मोटी नहीं, और टॉप के मजे हुए प्लेटफॉर्म की, अभी मैं गूगल की भी आपको बताने वाला हूं। तो अक्टूबर 2024 का आईएमएस में नॉट फाइल्ड आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे नॉट फाइल्ड आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट 2B के अंदर ये आपकी आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो मैं आपको एक बार 2B भी ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां हम अक्टूबर मंथ पे आ जाएंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और अक्टूबर मंथ का मैं आपको यहाँ पे 2B दिखा रहा हूं। तो यहां आप देखोगे केवल 2 ही पार्टी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है? क्योंकि आईएमएस के अंदर जो एचडीएफसी बैंक आ रहा है, आईएमएस में जो एचडीएफसी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं जैसे कि आपको चीजें समझ में आए। जीएसटीएन नंबर एचडीएफसी का है, एचडीएफसी बैंक आपके सामने लिखा है, आप इसको थोड़ा सा साइड में लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, जीएसटी 1 अक्टूबर मंथ का नॉट फाइल्ड। जीएसटी नंबर आप देख सकते हो किसका है, एचडीएफसी का। तो अक्टूबर मंथ का ही, और वैल्यू भी देख लो 784 रुपये 70 पैसे है। 2A के अंदर आके हम एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू भी। तो 784 रुपये 70, जैसे कि मैं इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इतनी इसलिए दिखाता हूँ जैसे कि आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। तो ये देखो आप 784 रुपये 70 पैसे का एक छोटी सी अमाउंट का अलग ही इनवॉइस है, ये 2A में फाइल्ड है, आईएमएस में नॉट फाइल्ड दिखा रहा है, जिसके कारण कि वो 2B में नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, तो चूंकि अब हमें आईटीसी 2B के अनुसार क्लेम करनी है, तो हमने क्या करा है, जितनी हमारी समझ है हमने अपनी समझ के अनुसार काम कर दिया है, क्योंकि आईटीसी का अमाउंट थोड़ा सा कम था। तो मैंने इसको क्या करा है, मैंने इसको पेंडिंग में डाल दिया है। ठीक है, हमने इसको क्या करा, हमने इसको पेंडिंग में डाल दिया है, जिससे कि हम नेक्स्ट मंथ एटलीस्ट इसको क्लेम कर सके। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे, अच्छा अब देखो, अब कमाल की चीज और देखो, कहीं दिखाता है फाइल्ड, कहीं दिखाता है नॉट फाइल्ड, अब यहाँ दिखा रहा है फाइल्ड। ठीक है, सो बहुत मेजर इशू यहाँ पे जो आ रहा है, एचडीएफसी बैंक को लेके आ रहा है, साथ के साथ गूगल को लेके भी आ रहा है। अभी तक गूगल का क्या था, अभी हमने सुबह ही एक रिटर्न फाइल करा है, हालांकि उसमें वो चीजें थोड़ी सी ठीक हो गई हैं। अभी तक क्या था कि गूगल का जो है वो 2A में तो आईटीसी आ रहा है, पर ना तो आईएमएस में आ रहा था, ना 2B में आ रहा था। बट अभी कुछ आधे एक घंटे पहले क्या हुआ है कि वो आईएमएस में आ गया है, पर 2B में नहीं आ रहा है। तो 2B में आने के लिए आपको आईएमएस में जाके उस इनवॉइस को एक बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप उसको एक्सेप्ट कर दोगे तो वो आपका 2B में आ जाएगा रिकम्प्यूट करने के बाद। तो रिकम्प्यूट के लिए ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। लेटेस्टली हमने आईएमएस को लेके बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए हैं, जिससे कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप एक प्रॉपर्ली आईटीसी क्लेम कर सको। तो भैया जो आईटीसी आपके आईएमएस में आ रही है 2B में नहीं आ रही है, आप कोशिश करें कि आप उसको पेंडिंग में डाल दो, जिससे कि आप उसको नेक्स्ट मंथ जो है क्लेम कर सको। और आपको किस तरीके से रिकम्प्यूट करना है, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि आईएमएस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिकम्प्यूट वाला। प्रॉपर्ली आईटीसी कैसे क्लेम करो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो इन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा और एक प्रॉपर आईटीसी क्लेम कर लीजिएगा। तो पूरी वीडियो को दोबारा से हम समअप कर लेते हैं।
भैया HDFC बैंक की स्पेशली बात करूं तो यहाँ पे ITC आपके IMS में आ रही है और वहां पे जो स्टेटस आ रहा है वो नॉट फाइल्ड आ रहा है। जब स्टेटस नॉट फाइल्ड आ रहा है तो वो 2B के अंदर नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप चाहो तो एक बार पेंडिंग कर सकते हो या एक्सेप्ट करके एक बार रिकम्प्यूट कर सकते हो। पहले रिकम्प्यूट नहीं हो रहा था, अब रिकम्प्यूट हो रहा हो तो आप देख लेना, क्योंकि हर सेकंड में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप अपनी GST या 3B अच्छे से फाइल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।